अब मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरे समाज के पत्रकारों के ऊपर भी आक्षेप लगा, वो तो पत्रकार ही नहीं, तू काहे का पत्रकार है भैया। इस तरह की बातें करना एक पत्रकार को शोभा भी नहीं देती है। सर, ये जो आप पर और आपके पुत्र पर, बापूलाल जी जो सरपंच है वर्तमान में, आरोप लग रहे हैं लगातार विपक्ष की ओर से कि जबरदस्ती लोगों को परेशान किया जा रहा है, और जो पुलिस है वो हजारी पुलिस बन गई है। कांग्रेस की तरफ से कुछ दिन पहले ये आप पर आरोप लगे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? मैं इसके मामले में एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं विधायक हूं, जनप्रतिनिधि हूं। क्षेत्र में कोई बात भी उठती है तो मेरे पास लोग आएंगे, मैं उनकी बात सुनूंगा, उनको संतुष्ट करूंगा। दोनों पक्ष की सुनने के बाद में मैं कोई निर्णय लेता हूं। जहां तक मेरे ऊपर आरोप लगाया कि पुलिस में गरीबों को खिलाफ पुलिस में मुकदमा कायम करवाते हैं, हजारी पुलिस के नाम से मेरे पूर्व विधायक पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह जी ने मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया था कि जीरापुर में हजारी पुलिस चल रही। मैं आपको बता दूं कि उनके जमाने में उनने जितना किया मंत्री के रहते हुए उतना मैंने 1% भी मैं ऐसा गलत काम नहीं करता। उनने जितने लोगों को परेशान किया, झूठे मुकदमे उनने कायम कराए, गरीबों के अतिक्रमण उनने तुड़वाए, गरीबों को से नौकरी से उनने हटवाए, ऐसे कई अधिकृत काम उनने किए थे। अब चूंकि मेरे ऊपर वो इल्जाम लगा रहे तो मैं न कभी थाने में जाता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 4 थाने, मैं कभी थाने में नहीं जाता हूँ। मैं दोनों की बात सुनने के बाद में कोई बात जरूरी हुई तो मैं फोन लगाता हूँ, लेकिन मैं कभी थाने में भी फोन नहीं लगाता हूँ। क्यों? कि आज भाई भाई लड़ रहे हैं तो भाई भाई लड़के बाद में एक होंगे, मेरे को उनसे क्या मतलब, उनको परेशान कराने से क्या मतलब, मैं क्यों किसी गरीब को परेशान कराऊंगा। और एक बात बताऊं, पुलिस इसीलिए है, अगर कोई गुंडागर्दी करता है या बदमाशी करता है या चोरी करता है तो उनकी व्यवस्था के लिए, उनके इंतजाम के लिए ही तो पुलिस बनाई। सरकार ने जो पुलिस जो बना रखी है तो उनके लिए है, अपने को उसमें अच्छे से करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। कोर्ट में हम कोई जाते नहीं है, वकील वहां वकालत करते हैं, लेकिन जबरन इस तरह की, चूंकि वर्तमान कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है। जितने गलत, आज इतिहास उठा के देख लो कि कांग्रेस के नेताओं पे में कितने गलत काम अभी कर रहे हैं, वो अपने गलेबान में झांक के नहीं देखते, वो जितने गलत काम कर रहे हैं उनकी तरफ नहीं देखते, लेकिन दूसरों पे इल्जाम, इसलिए झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो इतनी कि सही भी गलत साबित हो जाए, ये उनका काम रहा है। आज छोटी छोटी बातों पे कांग्रेस वाले रोज ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, लोगों जनता को भड़काने के लिए अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। ये उनकी मानसिकता बन गई है, इसलिए जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा वो निराधार है, इनमें कोई दम नहीं है। मामला इसलिए भी था सर क्योंकि ये जो मुद्दा था ये आपके गांव का ही मुद्दा था, जहां से एक महिला का मुद्दा था जिसको मारपीट का मामला सामने आया था। भाई साहब, न तो मैं उस महिला को जानता हूं, न मैं उस महिला के बच्चों को जानता हूं। क्योंकि मेरे गांव का मामला है, मेरे जानकारी में जरूर ये बात आई थी बहुत पहले से कि हमारे समाज का एक लड़का है, वो उस आदिवासी महिला, वो विधवा हो गई थी, तो उसको वो लेके कहीं गांव में आ गया। वो गांव में रहता है, उसकी जमीन जायदाद है, वो सब लोग मिलकर खेती करते हैं। अब उनके परिवार में आपस में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसमें मुझे क्या मतलब, मैं जीरापुर रहता हूँ, मैं तो गांव में भी नहीं रहता हूँ, काशी खेड़ी बहुत कम जाता हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। और मैं जीरापुर में रहता हूँ, जीरापुर में मेरा कार्यालय है, मेरा ऑफिस है। और ये जब मैंने आज तक वो जो लड़का है जो विधायक जी के परिवार के लोग या विधायक जी के उसमें आकर के और मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन मेरे को मालूम है, न तो लड़ाई की मालूम है न किसी बात की मालूम है, और जबरन मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि मार साहब हमें विधायक जी परेशान करा रहे हैं। कोई बात नहीं है, पुलिस का काम कर रही है।
एक सर जो ये आपके जीरापुर में जैसे आपके ऑफिस के बाहर ही 100 मीटर दूर ही नहर के यहाँ से पूरा बिल्कुल रोड फूटा हुआ है, तो इसका थोड़ा सा इसका टेंडर हो गया है। जीरापुर नगर की सिटी पोर्शन का चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव सैंक्शन हो गई, बजट में आ गई, टेंडर हो गया और मेरा जहां तक ख्याल है ये मुश्किल से 8-15 दिन में काम इसका चालू हो जाएगा, ये समस्या हल हो जाएगी। मीडिया के माध्यम से आपको लगातार टारगेट किया जाता है, खिलचीपुर को टारगेट किया जाता है, बदनाम किया जाता है और लगातार ये भी बोला जाता है कि उनके समाज के जो पत्रकार हैं उनको बुलाकर वो उनकी मनमानी करवाते हैं, उनकी जो योजना है उनको बताते हैं, उनके हिसाब से बाइट देते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? मेरे बारे में पत्रकार लोग, जो पत्रकार साथी हमारे, वो अनर्गल जो बातें करते हैं, लोग अगर कोई उनके पास चला भी जाता है, लोगों को बुलाते हैं, इस तरह की जो हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जी के पुत्र इस तरह की बात कर रहे हैं। न तो मैंने किसी की जमीन हड़पी है, न किसी को अतिक्रमण करने से जमीन से मैंने रोका। मैं कौन होता हूँ? ये काम रेवेन्यू विभाग का है। रेवेन्यू अगर शासकीय जमीन पे कोई अतिक्रमण करता है तो उसको देखेगा, लेकिन मैंने अतिक्रमण किसी की जमीन पे, न तो मैंने अतिक्रमण किया है, न मैंने शासकीय जमीन पे अतिक्रमण है, न कोई बात है। लेकिन वो अनर्गल बात कि ये गरीबों को के साथ अन्याय करते हैं और गरीबों को जबरन झूठ पे केसों में फंसाते हैं, गरीबों की मदद नहीं करते हैं, ये मेरे ऊपर उनने भी गलत आरोप लगाया। और एक बात और मैं ये कहता हूँ, एक जवाबदार आदमी, जवाबदार पत्रकार एक विधायक के ऊपर ये बात, विधायक के मामले में ये बात करता है कि ऐसे विधायक को थू थू करता हूँ, तो थू थू अगर उसमें दम हो तो यहाँ आके करके देख ले कैसे थू थू होता है। मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया जो वो थू थू करता? मैं तो वो गलत पत्रकारिता कर रहा, न तो उसका कोई पंजीयन है, न उसका कोई यहाँ मीडिया में कोई वो है, वो अपने आप को अपने पत्रकार कहता है। तो अगर वो पत्रकार है तो जाकर वहां कलेक्ट्रेट में पेश तो करे, उसका प्रमाण पत्र तो दे, एसपी के यहाँ तो दे। एक वो अनर्गल बात करता है, ये एक अच्छे पत्रकार की श्रेणी में नहीं आता है, इस तरह की बातें करता है। तो मैं तो उसकी निंदा करता हूं कि इस तरह के पत्रकार तो कोई पत्रकारिता करने का भी कोई अधिकार नहीं। अगर इतना ही है तो आके घूम के देख ले, आजा मेरे विधानसभा क्षेत्र में घूम के तो देखे कि मैं किसको परेशान करता हूं, मैंने किसकी जमीन हड़पी है। अगर आक्षेप लगाता है, ये अच्छी बात भी नहीं है। मेरा आगे एक बात और कहना है कि वो मेरे ऊपर एक अनर्गल बात और करता है, मेरे खिलाफ उससे एक बयान दिया है। काय का यूट्यूबर है वो, यूट्यूबर पे गलत जानकारी देना, अनर्गल बातें करना, एक अच्छे पत्रकार के ये गुण नहीं होते हैं कि वो डांगी समाज के पत्रकारों को बुला करके इस तरह का अनर्गल बातें करवाते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि इनने मेरे खिलाफ विधानसभा चुनाव में भी बहुत अनर्गल प्रचार किया, खूब कोशिश करी कि मार साहब को कैसे बदनाम कर दें, मार साहब की कैसे छवि खराब हो जा। इनने तो ये तक कही थी कि वो तो मास्टर चुनाव नहीं जीत सकता, वो तो हार गया है, वो तो यूं है, वो तो चौथे 5वें नंबर पर रहेगा, जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन इस जनता ने, खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि वास्तव में हजारी मास्टर कितना लोकप्रिय है, कितना वर्कर है, कितना मेहनती है, ये खिलचीपुर की जनता जानती है। और खिलचीपुर की जनता ने चुनाव में परिणाम देकर के दिखा दिया है सबको। जो इस तरह की विधानसभा में भी उसने मेरे खिलाफ, मेरे समाज के लोगों ने तो, जो पत्रकार है, मैं किसी को न तो बुलाया मैंने, अगर पत्रकारी के नाते अगर कहीं वो मिल जाते हैं तो मैं राम राम कर लेता हूँ और उनसे जो मेरे को बात करनी वो कह देता हूँ। लेकिन ये अनर्गल प्रचार करना इनकी मानसिकता है। मेरे ऊपर चुनाव में खुद आक्षेप लगाया, अब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरे समाज के पत्रकारों के ऊपर भी आक्षेप लगाया, वो तो पत्रकार ही नहीं, तू काहे का पत्रकार है भैया। इस तरह की बातें करना एक पत्रकार को शोभा भी नहीं देती है।